जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 10 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उच्च शिक्षा के स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि उच्च शिक्षा के स्तर पर एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, छात्रों में स्व अधिगम का को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला उदाहरण है। तो यहां पे हो जाएंगे सन्यासी। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, सन्यासी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर किसे कहा जाता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे शिक्षक को कहते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, शिक्षक को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अमृत का वह पर्यायवाची शब्द जो युक्ति बुक में दिया गया है। चलिए बताएंगे आप। तो अमृत का वह पर्यायवाची शब्द जो युक्ति बुक में दिया गया है, तो आप लगाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे आपके उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, उपयुक्त में से सभी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई थी। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई थी। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में हुई। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हस्तावर शब्द का सही विलोम शब्द है। तो हस्तावर शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, जगम होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न दिया गया है कि सीबीएसई की सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीबीएसई की सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे अधिगम की कठिनाइयों की पहचान करना और समय पर सुधार करना। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहां पे हो जाएंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन ए सही जवाब है, सर्वज्ञ होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। तो ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आधार हो जाएंगे जांच और खोज की भावना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि अधिसूचना शब्द का मानक हिंदी पारिभाषित शब्द क्या है। तो अधिसूचना शब्द का मानक हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो यहाँ पे हो जाएंगे अधिसूचना। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, अधिसूचना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कक्षा में छात्रों की अधिकतम भागीदारी किस विधि के द्वारा संभव है। तो याद रखेंगे कि कक्षा में छात्रों की अधिकतम भागीदारी
किस विधि द्वारा संभव है? तो ये हो जाएंगे आपके चर्चा विधि के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चर्चा विधि के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो याद रखेंगे कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगा। तो देवेंद्र शब्द में यहाँ पे संधि जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेंगे, गुण संधि है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कि बलूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? तो बलूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या होगा? तो यहाँ पे मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मूल्यांकन हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि लंबोदर में यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा? तो लंबोदर में हो जाएंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी सही जवाब है, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक नए शिक्षक के लिए शिक्षण करियर की शुरुआत में सफलता का सबसे बड़ा कारक क्या है? चलिए बताएंगे। तो एक नए शिक्षक के लिए शिक्षण करियर की शुरुआत में सफलता का सबसे बड़ा कारक क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे उसका व्यक्तित्व और छात्रों से जुड़ने की क्षमता होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इनका सही अर्थ हो जाएगा संदेहजनक स्थिति होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि सकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो सकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य क्या होगा? तो सकलनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कार्य जो है श्रेणी प्रदान करना या प्रणामित करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे। प्रश्न पूछा है कि सूर्य का तद्भव रूप क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो सूर्य का तद्भव रूप क्या हो जाएंगे? तो सूर्य का तद्भव रूप हो जाएगा यहाँ पे सूरज। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सूरज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंडोक्यूट्रेशन को शिक्षण का कौन सा स्तर माना जा सकता है? तो इंडोक्यूट्रेशन को शिक्षण का कौन सा स्तर माना जाता है? तो इनको माने जाते हैं उच्चतम स्तर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उच्चतम स्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि राम ने रोटी खाया वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो याद रखेंगे कि राम ने रोटी खाया वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे राम ने रोटी खाई। ऑप्शन बी सही जवाब करेंगे, राम ने रोटी खाई जो यहाँ पे शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार छात्र स्वयं कार्य करके कितना प्रतिशत याद रखते हैं? तो याद रखेंगे 90% आप लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 90% याद रखता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखेंगे कि पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो पवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अनिल। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनिल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि यदि कक्षा में कुछ छात्र आपस में बात कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यदि कक्षा में कुछ छात्र आपस में बात कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आप लगाएंगे उन्हें आगे की बेंच पर बैठने को कहना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द जो है परोक्ष होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि शिक्षण के चिंतनशील स्तर के प्रतिपादक कौन है? तो शिक्षण के चिंतनशील स्तर के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे हंट। ऑप्शन सी सही जवाब है, हंट होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा है कि जो कभी बूढ़ा न हो उनके लिए एक शब्द है। तो जो कभी बूढ़ा न हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कभी बूढ़ा न हो उनके लिए एक शब्द हो जाएगा यहाँ पे अजर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब अजर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, शिक्षण में ICT का उपयोग शिक्षा को कैसा बनाता है। तो शिक्षण में ICT का उपयोग शिक्षा को कैसा बनाता है? तो याद रखेंगे ये प्रभावी और अधिक अस्थायी बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो निम्नलिखित में से श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएंगे श्रृंगार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है श्रृंगार, जो यहाँ पे बी में सही जवाब लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण मशीनों का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो शिक्षण मशीनों का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? तो शिक्षण मशीनों का सबसे बड़ा लाभ है छात्र अपनी गति से अभ्यास और सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि परिपत्र शब्द का मानक हिंदी अर्थ क्या है। तो परिपत्र शब्द का मानक हिंदी अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे परिपत्र। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, परिपत्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि एक शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो एक शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे होगा छात्रों के प्रति न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो यहाँ पे हो जाएंगे उदंत मार्तंड। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षक के लिए कक्षा में शोर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो प्रभावी शिक्षक के लिए कक्षा में शोर को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे शिक्षण सामग्री को रोचक और संवादात्मक बनाना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रसिद्ध महाकाव्य कमायनी के रचनाकार कौन है। तो याद रखेंगे कि प्रसिद्ध महाकाव्य कमायनी के जो रचनाकार होगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे, जयशंकर प्रसाद होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में कौन सी संधि होगा। तो सदैव शब्द में जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके वृद्धि संधि। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वृद्धि संधि। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।